हालत में बैठे हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। अभी हमसे परसों कोई कह रहा था महाराज रात्रि में कथा के बाद कि मन भागता है, क्या उपाय करे कि मन न भागे। मैंने कहा कि हमार नहीं भागत है का। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मन न भागे। लोग कहते हैं महाराज भगवान का विस्मरण हो जाता है। आप क्या हैं? सुग्रीव को भगवान ने गले लगाया है, अपना मित्र बनाया है, बगल की कुर्सी पर बिठाया है भगवान ने। इतनी नैकट्यता मिलने के बाद भी सुग्रीव भगवान को भूल गए। अरे ऐसा तो हम लोग भी नहीं करेंगे। आपके गुरुजी यदि शाहजहां में आकर के 4 महीना रहे तो आप डेली नहीं जाएंगे, कम से कम संडे को तो जाएंगे एक बार। जाकर मिलेंगे, कहेंगे गुरुदेव कोई असुविधा तो नहीं है, कोई सामग्री तो नहीं लानी है, पूछेंगे ना। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। लेकिन यहां दर्शन करिए, सुग्रीव भगवान को भूल गए, पूरे चतुर्मास में एक दिन देखने तक नहीं गए। ये जानते क्यों हुआ? मनुष्य जब जीवन में सब प्रकार से प्रसन्न होता है ना, सुखी होता है, तो सबसे पहला कार्य करता है भगवान का विस्मरण। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बात थोड़ी कड़वी है बाबू, भगवान से प्रार्थना करके रखना कि जीवन में थोड़ा अभाव बना रहे। क्यों? अभाव बना रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मेरे, उनकी रचना है, कहते हैं दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न गालों पे पड़ता न माया का चाटा। गालों पे पड़ता न माया का चाटा। कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति की खाई न होती। जो आगे विपत्ति की खाई न होती तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। तुमसे जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती।
मैं सब प्रमाण कहूं, महाभारत में एक पात्र है मां कुंती। आप लोग जानते हैं ना, क्या नाम है? कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। युद्ध के बाद एक दिन भगवान ने मां कुंती से कहा कि बुआ, ये न मानो कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा खड़ा है, ये मानो कि तुम्हारे सामने आज भगवान खड़ा है। भगवान मांग करके मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। कुंती ने कहा कि यदि आप भगवान बन के खड़े हैं तो प्रभु, मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। भगवान ने कहा, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मांगिए जो मांगना है। तो मां कुंती ने कहा, प्रभु यदि देना है तो एक वरदान दीजिए, मेरे जीवन में से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान बोले, कृष्ण क्या बोल रही हैं, आपको यही चाहिए? कुंती मैया ने कहा, बस यही चाहिए। भगवान ने कहा, दिया, लेकिन ये बताओ बुआ, आपने ये मांगा क्यों? कुंती ने कहा, प्रभु जब जीवन में सुख आता है ना, तब आप दूर चले जाते हैं, और जब दुख आता है तो आपको छोड़कर दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है नाथ। इसलिए मैं चाहती हूं कि दुख बना रहे, कि आपकी नैकट्यता बनी रहे जीवन में। यहां दर्शन करिए, सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, जो सुग्रीव बाली के डर के मारे पहाड़ पर बैठा था, और जिस भगवान ने राजा बनाया सुग्रीव उन्हीं को भूल गया। चतुर्मास बीता, भगवान को आया क्रोध, निकाले अपना मोघ बाण, लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण जही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, ते ही सर हटाओ मोह कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को मैं। किसने बोला? अब देखिए, इसके दो अर्थ मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे तो बहुत अर्थ है। एक तो सीधा अर्थ है, राम जी कहते हैं, जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, ते ही सर हटाऊं, उसी बाण से मारूंगा मूढ़ कह काली, उस मूर्ख को कल मारूंगा मैं। ये तो सीधा अर्थ है। और इसके भीतर जो समाहित अर्थ है, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि उसी बाण से मैं कल मार दूं सुग्रीव को, ते ही सर यदि हटाऊं, तो जगत कल मुझे मूर्ख कहेगा, राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? सुग्रीव मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं, संबंध बनाने के पहले विचार करिए, बनाने लायक है कि नहीं, बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, पहले विचार करिए। एक बार संबंध यदि बन गया, फिर विचार करने का कार्य समाप्त हुआ, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। राम जी बोले, बाण निकाल कर बोले, लक्ष्मण जी कहे, भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार करके लाता हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा, मारना मत, मेरा सखा है, केवल जाइए, भय दिखाई, उसको डरा धमका कर ले आवो, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए। सुग्रीव आते आते पांव में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। एक बात बोले, हम बुरा नहीं मानेंगे ना, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। हर बत्ती में मां कसम, क्योंकि वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसको स्वयं की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए वो कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव में लौट गया, नाना प्रकार से क्षमा याचना करने लगा। कहा, प्रभु मैं आपको भूल गया हूं, मानता हूं मेरी गलती है प्रभु, लेकिन आई एम सो सॉरी, 100% मेरी गलती नहीं है राम जी।
भगवान बोले फिर किसकी है 50%? सुग्रीव बोला प्रभु। राम जी बोले मेरी गलती कैसे हो गई? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा दिया था, और आपकी माया से कौन है जो बच जाएगा प्रभु? यदि आप चाहते तो अपनी माया को बोल सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हो, सुग्रीव को न फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने हमको फंसा लिया था। अब आप बताइए 100% मेरी गलती है कि 50%? राम बोला अच्छा कोई बात नहीं, अब आप वो यत्न करिए जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर भेजा, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाकर आइए, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? 1 महीने में वापस आना है। शंभू जी, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कोई काम सौंपने के बाद उनके पीछे आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करता कि नहीं करत। सुग्रीव ने कहा 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं आना है। ये नहीं कि गए 1 महीना टूर करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना। खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी आप लोगों में से खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, श्री जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविद मयंत, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाकर कहा आप लोग सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे हैं शिला के ऊपर, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं और सामने से सारे कपि बारी बारी से प्रणाम करके जाने लगे। अब गोस्वामी जी कहते हैं सबके जाने के बाद अच्छे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अच्छे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने। परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने। बोले बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो। बहु प्रकार सीत ही बल मेरा कई बल मेरा देखी तुम आए हो। कहीं बल मेरा देखी तुम आए हो। जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। सारे कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने दूर से प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कहा? कम हियर, कम हियर। भगवान ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया है। क्यों बुलाया? राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा काम तो मेरे लाडले हनुमान ही करके वापस लौटेंगे। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया छोड़ हनुमान जी को। श्री हनुमान जी निकट आए
भगवान ने अपने कृपा हस्त को उनके सिर पे रखा। पर सासी सरोरुह पानी, पानी मने हाथ, सरोरुह मने कमलवत। अपने कमलवत हाथ को भगवान ने हनुमान जी के सिर पर परोस दिया, परस दिया, स्पर्श किया, परसा, ठीक ना। और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित थी, राम जी उंगली से निकाले और कहे हनुमान जी, ये जब आप सीता जी को दिखाइएगा तो उनको विश्वास होगा कि मैंने आपको भेजा है। जाइए, बहु प्रकार सीत ही समझाए हो। किस प्रकार से समझाइएगा? बहु प्रकार। कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, मेरे विरह बल को बताकर आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां पर आप कभी इस बात पर विशेष ध्यान दिए हैं? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बताइएगा ये आपके ऊपर है। राम जी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा, अपने बुद्धि से जो समझ में आवे मेरे विरह को सीता जी को सुना करके आइएगा। राम जी हनुमान जी से बोले, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी का जान रहे हैं कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिएगा, भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो क्या जानते हैं पत्नी का वियोग क्या होता है। राम जी ये भी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा, बोले अपने दिमाग से बोल करके आइएगा। हनुमान जी बोल पाएंगे क्या? हनुमान जी ही बोल पाएंगे। यही तो बात है। देखिए, आपके मन के भाव को वो नहीं जान सकता जिसका शरीर आपके पास रहे। आपके मन के भाव को वही जान सकता है जिसका मन आपके पास रहे, और हनुमान जी का मन भगवान में ही रहता है। जब मन और मन की ऐक्यता हो जाती है फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसका मन मन से बहुत दूर है उसको माइक लेके बोलते रहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा विरह बल बताकर हनुमान जी शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी अपना जीवन धन्य मान लिए, राम कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तुरंत भगवान को प्रणाम करके वहां से कपियों को लेकर चल पड़े। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां पर जटायु जी के भाई हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? जोर से कहिए। संपाति। संपाति जी ने जामवंत जी को सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, जीपीएस लोकेशन बताया। क्या कहा? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। हनुमान जामवंत जी से संपाति बोले मुझे दिखाई दे रही है सीता जी। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक सहित होकर बैठी हैं। जैसे पता बताया सारे कपि नाचने लगे, मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। संपाति बोले और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तो। संपाति जी बोले और सहायता नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जा सकता है ये बता दूंगा। जामवंत जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम
काज मतियागर करे सो राम काज मतियागर मोहि बिलो के धरहु मन धीरा मोहि बिलो के धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा राम कृपा कस भयं शरीरा पापी उजाकर नाम सुमिरहि पापे उजागर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि अति अपार भव सागर तरहि तासु दूत तुम तजी कदराए आसुदूत तुम तजी कदराई राम हृदय धरि करहु उपाय 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 संपाति जी ने कहा, आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? दुबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? ना, मुंबई ढेर दूर हुई। ओमान 1200 नहीं होगा। अच्छा, संपाति जी बोले यहां छलांग लगावे 1200 किलोमीटर दूर जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने की 100 योजन की जिसके पास शक्ति है वही राम जी का कार्य करेगा। भरोसा रखिए, पापी से पापी जीव भी जिस राम जी के नाम का स्मरण करके भवसागर पार कर जाता है, आप उन्हीं राम जी के दूत हैं, आप अवश्य कार्य पूर्ण करेंगे। बोल करके संपाति चले गए। कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनको नहीं जाना था ना, प्रवचन दिए चले गए। कौन जाएगा इतनी दूर? एक कपि बोला, एक बार तो हम 20 योजन मार दिए थे छलांग। कितनी? दूसरे के ने कहा, तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आया, हंसने लगा। 30 योजन? जामन जी हमरे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामन जी देखी तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन जाऊंगा, जामन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जाएंगे ये। और कोई वीर बैठा है आप में से? एक कपि ने हिम्मत बांध के कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामन जी बोले डबल ताली इनके लिए, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर है आप में से? तब तक एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तोहरी नाम के आगे। उसने कहा जामन जी मैं 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंचने वाले हो और हिम्मत बांधो। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं। जामन जी हाथ पकड़े, 2 मिनट रुक जाओ। कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना योजन जाना है? जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है।
भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बताता मैं 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी को जोश आया, हमरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, बोले मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? अंगद बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी कि मैं वापस आ पाऊंगा। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लवर लवर काहे बोल रहे हैं? जाना केवल नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप लोग बताइए, जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जिसको काम करना है वो मौन बैठा है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो माइक लेके प्रचार कर रहे। एकदम बिल्कुल आज वाली स्थिति है रुपेश बाबू। काम करने वाला पसीना पोंछता रहता है, काम से परेशान, और जिसको कुछ नहीं करना है पाउडर लगा के फोटो खिंचाता है खाली बस। गलत बोल रहा हूं? जिसको कुछ नहीं करना उसको केवल फोटो खिंचाना है। फोटास और छपास, नाम छप जाए हमार फोटो आ जाए। जामन जी ने पूछा कपियों से हनुमान जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, उधर बैठे हैं, वो डिजर्ट में जाके बैठे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं उधर अकेले। जामन जी सबको लेकर गए, जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया